Hello students, good morning. Standard 3rd, subject EVS. Chapter number 24, Web of Life. Student, in last part we saw up to question number 5. Today we will start from question number 6. Answer the following questions briefly. So student, one thing, यहाँ पर जो भी हम चैप्टर में सीखने वाले हैं, वर्कबुक का पार्ट हम जो आज देखने वाले हैं, वो सब कुछ आप लोगों को वर्कबुक में कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ वाटर. तो वाटर का यूज़ क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है. फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, फॉर फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज, for digestion, excretion and blood circulation in our body, as a habit for aquatic animals, for cargo transport and for waterways. So student, हम पानी का जो यूज़ है वो पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेती में, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फिर हमारा जो बॉडी का डाइजेशन होता है या फिर जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है और ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है, वो सभी के लिए हमें पानी चाहिए. फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको रहने के लिए पानी चाहिए. और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करके है, कार्गो ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो शिपिंग में करते हैं, जहाज़ों में करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए हमें वाटरवेज चाहिए. तो वाटरवेज के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, से हाउ द प्लांट किंगडम इज़ यूज़फुल टू अस. प्लांट किंगडम हमें कैसे मदद करता है, कैसे हमारे लिए वो मदद रूप है. वी यूज़ ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एज अ फूड. हम एज अ फ्रूट क्या करते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं. सो प्लांट्स लाइक बेसिल, नीम, फिर यष्टि मधु एक्सेट्रा आर यूज़फुल एज मेडिसिन्स. तो यहाँ पर जो बसेल, नीम, यष्टि मधु, ये जितने भी प्लांट्स हैं वो हमें मेडिसिन के एज अ मेडिसिन हम उसे यूज़फुल करते हैं. वुड ऑफ टीक, साल, सीसम एंड एकेशिया इज़ यूज़फुल इन मेकिंग फर्नीचर. फर्नीचर के लिए हम कौन से वुड यूज़ करते हैं, टीक, साल, सीसम, एकेशिया एक्सेट्रा. जो वुड है वो हम एज अ फर्नीचर यूज़ करते हैं. वुड को फर्नीचर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. प्लांट्स लाइक बोगेनविलिया, मनी प्लांट्स, कैक्टी एक्सेट्रा आर यूज़फुल फॉर डेकोरेटिंग द हाउस. घर को सजाने के लिए हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं. मैनी प्लांट्स सप्लाई थिंग्स वी नीड एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल पेपर, कॉटन, ऑयल, गम, स्पाइसेस एक्सेट्रा. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर है, कॉटन है, ऑयल, गम, फिर मसाले. ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स के पास से मिलती है और ये सारी चीज़ें हम हमारे रेगुलर लाइफ में भी यूज़ करते हैं. सो इस तरीके से प्लांट्स हमें मदद रूप है हमारी लाइफ में. क्वेश्चन नंबर 3, से हाउ द एनिमल किंगडम इज़ यूज़फुल टू अस. आंसर इज़ एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. काउज एंड बफेलोज हमें मिल्क देते हैं. हैंस गिव अस एग्स एंड मीट. हैंस हमें एग्स एंड मीट देते हैं. बुल्स एंड ऑक्सन हेल्प्स इन फार्मिंग. बुल्स एंड ऑक्सन हमें खेती में मदद रूप है. हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स आर यूज़फुल फॉर राइडिंग एंड कैरिंग लोड्स. हॉर्सेस, कैमल्स और एलिफेंट्स वो हमें सवारी के लिए यूज़फुल है और अगर हमारा जो लोड है उसे भी वो कैरी करते हैं. सो दे आर यूज़फुल इन कैरिंग लोड्स. Shoes, belts, bags, purses, jackets etc. are made from leather of dead animals. जो मरे हुए एनिमल्स है उनके चमड़े में से लेदर से क्या बनता है, शूज़, बेल्ट, बैग्स, पर्सेस, जैकेट एक्सेट्रा. some small creatures providing honey, silk and wool to us. और छोटे छोटे जो जीव है, छोटे छोटे क्रिएचर्स है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हनी, सिल्क एंड वूल etc. Question number 4. Why should we take care of the animals and the plant kingdom?
आंसर इज प्लांट एंड एनिमल्स आर यूजफुल टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन आवर डेली लाइफ। प्लांट्स और एनिमल्स हमें हमारे जो डेली लाइफ है उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करते ही है। प्लांट्स कीप द एटमॉस्फेयर क्लीन एंड टेक केयर ऑफ अवर नीड्स। प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है और हमें जो भी चाहिए उसकी देखभाल करता है। हमें जो भी चीज़ें आवश्यक है, जिसकी भी हमें ज़रूरत होती है, उसका वो ख्याल रखता है। अवर लाइफ विल बिकम डिफ़िकल्ट विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी जो लाइफ है वो एनिमल्स और प्लांट्स के बिना डिफ़िकल्ट बन जाती है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स किंगडम। इस वजह से हमें प्लांट्स और एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी यूज़ एज अ फूड। फूड खुराक की तरीके को हम मतलब कि क्या यूज़ करते हैं। व्हाट डू वी यूज़ एज अ फूड। एज अ फूड हम क्या यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं। सो वी यूज़ ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस like arhar, green gram vegetables like brinjals, lady's finger, potatoes and fruits like apples, mangoes, papayas etc. as a food। तो एज अ फूड हम क्या खाते हैं, ग्रेन्स, फिर पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द फॉलोइंग एनिमल्स यूजफुल टू अस। तो डॉग्स हमें कैसे यूजफुल है, दे गार्ड अवर हाउस। शीप, they give us wool. Honeybees, they make honey. Earthworms, they make the soil soft and fertile. Next, question number 7, which vehicles do we use for traveling। traveling के लिए हम कौन से vehicles use करते हैं। we use vehicles like cycles, scooters, motorcycles, auto rickshaw, taxis, cars, buses, trains, bullock carts, camel carts, horse carriage, trucks, टेम्पोज, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, शिप्स एक्सेट्रा फॉर ट्रैवलिंग। तो ये सारे व्हीकल्स हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर व्हीकल्स कनेक्टेड टू आवर लाइफ। व्हीकल्स हमारी लाइफ को कैसे कनेक्ट करते हैं। वी कैन गो क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम फटाफट से व्हीकल का यूज़ करके हम वो जगह तक पहुंच सकते हैं। वी कैन ट्रैवल अलोन और इन ग्रुप इन व्हीकल। हम अकेले या फिर ग्रुप में व्हीकल में ट्रैवल कर सकते हैं। वी यूज़ व्हीकल्स टू मूव अवर लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा लगेज भी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो हम व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच वेल्थ हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। तो कौन सी संपत्ति हमें अर्थ के पास से मिलती है। थिंग्स फॉर फूड, खाने के लिए चीज़ें। थिंग्स फॉर फ्यूअल, जो ईंधन की चीज़ें हैं वो हमें मिलती है। यूज़फुल मेटल एंड मिनरल्स, यूज़फुल मेटल्स और मिनरल्स हमें अर्थ के पास से मिलते हैं। रॉ मटेरियल फॉर थिंग्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, कच्चा माल, वो हमें अर्थ के पास से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ एयर यूज़फुल टू अस। एयर हमें कैसे यूज़फुल है, मदद रूप है। लिविंग क्रिएचर्स इनहेल एंड एक्सेल एयर। जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और जब भी एक्सेल करते हैं मतलब कि जब भी श्वासोश्वास की प्रक्रिया करते हैं तो जो हवा अंदर लेने की प्रक्रिया है और एक्सेल मतलब कि हवा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं। 10 लिविंग क्रिएचर्स सर्वाइव ओनली ड्यू टू एयर। इस वजह से जो लिविंग क्रिएचर है वो किसकी वजह से ज़िंदा रह पाता है, बिकॉज ऑफ द एयर। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ थिंग्स। कोई भी अगर चीज़ को हमें जलाना है तो एयर इज़ नेसेसरी, एयर की हमें आवश्यकता है। एयर स्प्रेड्स गुड एंड बैड स्मेल्स। एयर है वो अच्छी और गंदी दोनों जो सुगंध और बदबू दोनों है उसे स्प्रेड करती है, हवा में फैलाती है। एयर इज़ नीडेड टू फ्लाई काइट्स एज वेल एज फॉर फ्लाइंग एयरप्लेन्स। अगर हमें काइट फ्लाइंग करना है या फिर एयरप्लेन्स को फ्लाइंग करना है तो एयर इज़ नीडेड। एयर स्प्रेड साउंड वेव्स सो वी कैन हियर वेरियस साउंड्स। एयर क्या स्प्रेड करते हैं, साउंड्स को स्प्रेड्स करते हैं।
साउंड वेव्स होते हैं उन्हें स्प्रेड करते हैं, इस वजह से हम अलग अलग आवाज़ सुन सकते हैं। एयर ब्रिंग्स रेन क्लाउड्स टू अवर फील्ड्स एंड हाउसेज। एयर क्या लेकर आते हैं? रेन क्लाउड्स लेकर आते हैं। व्हेन एयर इज फिल्ड इन द व्हीकल टायर द व्हीकल्स रन स्मूथली। अगर व्हीकल के टायर में हवा भरने में आए तो व्हीकल अच्छे से स्मूथली चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच थिंग्स विल बी नीडेड टू मेक अ कोट। कोट बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? वुड, नेल, कॉटन रॉप एंड कॉइल। सो आंसर इज वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज। हमें कहाँ से मिलता है वुड? ट्री के पास से। नेल्स विच कम्स फ्रॉम आयरन। आयरन से हमें क्या मिलती है? नेल्स। एंड देन कॉपर रॉप which comes from cotton and coir which comes from coconut fibers. coconut fiber से हमें coir मिलता है। Next question number 7, classify the following substance into those obtained from plants and those obtained from animals. तो हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है वो सारी चीज़ों को क्या करना है? क्लासीफाई करना है, छांट कर अलग लिखना है कि कौन सी चीज़ें प्लांट से मिलती है हमें और कौन सी चीज़ें हमें एनिमल्स के पास से मिलती है। तो चलो पहले हम आंसर देखते हैं। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? जैगरी ऑयल, गम, रबर, शुगर, पेपर एंड वुड। नेक्स्ट, सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स के पास से हमें क्या मिलता है? मिल्क, घी, हनी, सिल्क, वूल, लेदर एंड एग्स। ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती है, एनिमल्स के थ्रू मिलती है। Question number 8, how are we link the things shown in the picture? Come let us find out. यहाँ नीचे दी गई पिक्चर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिलेट कर सकती है, लिंक कर सकती है? ऐसी चीज़ों के सामने हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ योर पिक्चर in the blank space. Now join your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. तो आपको यहाँ पर मैचिंग करना है। सो ये वाला मैचिंग हमने टेक्स्ट बुक के पोर्शन में भी देखा था, तो सेम वैसे ही यहाँ पर मैच करना है। सो स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर 24 वेब ऑफ लाइफ इज़ फिनिश्ड हियर. So you have to also complete your EVS workbook with a good handwriting. Okay students, bye bye, thank you.